हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, लक्ष्य विहीन व्यक्ति सेम उस लिफाफे की तरह है जिस पर कोई एड्रेस, कोई पता नहीं लिखा रहता है और वो कभी भी कहीं नहीं पहुंच सकता है। तो बिल्कुल आपका एक लक्ष्य होना चाहिए और उसी कड़ी में जो बिहार की अपकमिंग 5 बड़ी वैकेंसीज है उसके बारे में अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। नोटिफिकेशन से लेकर के योग्यता चयन की प्रक्रिया, सारी अपडेट को हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में असफलता आपको आएंगी, लेकिन असफलताओं का नकारात्मक असर नहीं होना चाहिए। निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास जितना प्रभावी होगा, परिणाम उतना ही आपकी अपेक्षा के अनुरूप होगा। और ऐसे में लक्ष्य को जितनी शीघ्रता से तय कर लिया जाए उतना ही बेहतर, क्योंकि इससे उसकी प्राप्ति के प्रयास भी उतनी ही शीघ्रता से शुरू हो पाएंगे। तो बिल्कुल आपका एक लक्ष्य होना चाहिए और मैं 5 बड़ी वैकेंसियों के बारे में बात करने वाला हूं और उसमें से आप अपनी योग्यता के अनुसार तय कर लें कि आपको कौन सी भर्ती के लिए तैयारी करना है। और 10th से लेकर के स्नातक तक सभी के लिए इसमें मौका होने वाला है। तो आइए चलिए सभी वैकेंसीज को एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए साथियों, तो हम लोग 5 बड़ी भर्तियों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें पहला वैकेंसी है आपका बीपीएससी 17वीं का। और 17वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन भी आ गया है और इसका आवेदन भी 28 तारीख से शुरू हो जाएगा। इसमें टोटल सीट की बात करें तो अभी 1957 सीट है और इसमें और भी सीटें आगे ऐड होने की उम्मीद है। तो वैकेंसी आपकी 2000 प्लस हो जाएंगी। और एग्ज़ाम डेट देखिए जो 17 नवंबर निर्धारित है। हालांकि इसमें चांसेस बन रहे हैं कि 1 से 2 सप्ताह का एक्सटेंशन हो सकता है, यानी कि 17 नवंबर से 1 से 2 सप्ताह आपका डेट आगे बढ़ सकता है। लेकिन आपको टारगेट 17 नवंबर रखना है, क्योंकि हमने देखिए जो भी मैं न्यूज़ देता हूँ ऑथेंटिक न्यूज़ देता हूँ और ये न्यूज़ मैंने 7 महीने पहले ही आपको बता दिया था कि अच्छे से तैयारी कीजिए। 17वीं बीपीएससी आपका जीवन बदलने वाला बीपीएससी होगा। और देखिएगा तो यहाँ पे एसडीएम की 200 सीटें हैं, डीएसपी की 136 सीटें हैं और ऐसे 600 प्लस यहाँ पे लेवल 9 के वैकेंसीज है। टोटल यहाँ पे 1957 पदों के लिए। एज लिमिट की बात करिएगा यहाँ पे तो देखिए एज लिमिट 20 से 37 साल तक होता है जनरल के लिए। अब 20 की बात करें तो देखिए 20 डीवाईएसपी के लिए अगर आप भरते हैं तो 20 कम से कम एज होना चाहिए। लेकिन अगर आप एसडीएम बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 22 साल एज कंप्लीट किया होना चाहिए। और बाकी लेवल 7 के जो इसमें सीटें हैं उसके लिए मिनिमम 21 साल होना चाहिए। बाकी ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट को अपने अपने कैटेगरी के अनुसार 40 साल और 42 साल तक मौका मिलता है। ये नोटिफिकेशन हमने ऑलरेडी आपको दिखा दिया था और डिटेल्स में बताया है। नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, यहाँ पे पूरे सीट का डिटेल्स है और क्या क्या इसमें युक्ता है। जैसे कि सिंपल स्नातक पास होना चाहिए आपका, तो सभी सीटों के लिए एलिजिबल है। हालांकि जो मेंस में ऑप्शनल की बात करें तो सीडीपीओ जिसके लिए 12 पद है यहाँ पे, तो इसमें आपको अलग से ऑप्शनल पेपर होता है। हालांकि इसमें निबंध नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लोग एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं साथियों कि ये न्यूज़ हमने 7 महीने पहले 11 फेब को ही आपको बता दिया था कि इस बार की भर्ती आपका जीवन बदलने वाला 17वीं बीपीएससी होगा। लेवल 9 के सबसे अधिक पद हमने बताए थे वहाँ पे। और देखिएगा तो ये लेवल 9 के पद इस बार अधिक आए ही हैं। और 11 फेब को हमने न्यूज़ दे दिया था आपको, 48,000 प्लस लोगों ने यहाँ पे देखा है। तो जो पहले से जुड़े हैं हमसे वो उनको पता है और उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित करके बहुत अच्छे से तैयारी किया है। तो आप भी ज़रूर जुड़े चैनल से, क्योंकि मैं जो भी न्यूज़ देता हूँ आपको 100% ऑथेंटिक देता हूँ। और पहले से न्यूज़ जानने से ये पता होता है कि शीघ्र ही आपका लक्ष्य तैयार करके आप और उसके पीछे लग जाते हैं और आपका लक्ष्य ईजिली प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए चलिए दूसरी जो वैकेंसी है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब देखिए 17वीं बीपीएससी के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है वो है बिहार दरोगा और सिपाही की। हमने दोनों को एक ही में इंक्लूड कर लिया है, मैं इसको अलग से काउंट नहीं करूँगा। अदरवाइज़ ये लगभग 6 बड़ी भर्तियाँ हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे सिपाही की बात करें और दरोगा की, तो दरोगा की देखिए 2200 से यहाँ पे 2500 प्लस होने वाली है पद। इसमें मिनिमम आपका 2200 पद तो होना ही है, लेकिन ये बढ़ करके 2500 पद तक भी नोटिफिकेशन आ सकता है। और देखिए इसमें एज लिमिट की बात करें तो इसमें आपका 20 से 37 साल जनरल के लिए होता है। और अगेन यहाँ पे एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज आपको मिल जाता है 40 to 42। और देखिए इसमें सिलेक्शन की बात करें साथियों तो एग्ज़ाम इसमें 3 फेजेज में होते हैं। पहला तो आपका प्रीलिम्स टेस्ट होगा, फिर मेंस होता है और फिर आपका फिजिकल लिया जाता है। अगेन उसके बाद
मेडिकल वगैरह होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, सारी प्रक्रिया के बाद फाइनल सिलेक्शन आपकी दरोगा पद के लिए होती है। और 2200 से यहाँ पे 2500 प्लस पद पर नोटिफिकेशन आपको बात करें कब तक आएगी, तो देखिए लास्ट अगर अक्टूबर में नहीं आती है तो नवंबर तक आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी दरोगा के लिए। और तो इसके लिए अच्छे से आप लोग तैयारी करें। दूसरी जो बड़ी भर्ती होगी देखिए यहाँ पे ये होगी सिपाही की। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा होगा कि जो 21,391 पद चल रहे हैं और उसको काफ़ी तेज़ी से कंप्लीट करने के लिए सारी प्रक्रिया चल रही है, जिसका जल्द ही आपका रिजल्ट भी प्रकाशन किया जाएगा और फिजिकल के लिए भी जल्द ही डेट जारी किया जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो ये दूसरी भर्ती 20,000 प्लस पदों पर कांस्टेबल की फिर से जारी होने वाली है। और इसमें एज लिमिट की बात करें तो 18 आप कंप्लीट किए हैं और 25 हैं तो आप जनरल के लिए अप्लाई करेंगे। बाकी कैटेगरी 28 और 30 अपने कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि आपका केवल प्रीलिम्स टेस्ट होता है, देन फिजिकल होता है और फिजिकल के आधार पे ही आपका मेरिट बनता है। तो दोनों पद के लिए आप लोग जो भी एलिजिबल हैं, चूँकि यहाँ पे केवल 12th पास चाहिए आपका सिपाही के लिए। और दरोगा के लिए बात करें तो किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन पास कर लिए हैं और मिनिमम एज 20 ईयर अचीव कर लिए हैं तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही दरोगा जो यहाँ पे सिपाही पद है इसके लिए 18 साल और 12th पास होना चाहिए। तो तैयारी अच्छे से कीजिए। और देखिए एक और वैकेंसी इसी के साथ मैं ऐड कर देता हूँ, ESI जो आपका एक्सरसाइज सब इंस्पेक्टर है यानी उत्पाद दरोगा का। तो उत्पाद दरोगा की बात करें तो इसमें लगभग 50 से 60 पद पे वैकेंसी इस साल के एंड तक आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए भी अच्छे से तैयारी करें। हमने एक वीडियो में इसका कट ऑफ भी बताया पिछली बार कितना कट ऑफ गया था, तो आप उसको देख लीजिएगा और अपने अनुसार आप लक्ष्य के निर्धारित करके तैयारी करें। इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए और मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम 37 साल इसमें भी एज है। इस साल की जो तीसरी सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है, अगर सीटों के हिसाब से देखें तो ये सबसे बड़ी भर्ती होगी। और BPSC TRE4 टीचर के रिक्रूटमेंट के लिए इसमें 1 लाख प्लस सीट है और 1 लाख पद पर यह भर्ती होने जा रही है। और इसमें खास बात यह है साथियों कि इस बार यहाँ पे जो कंप्यूटर टीचर हैं इसकी लगभग 26,000 प्लस पद है। और ये 1 लाख जो वैकेंसी है ये हो सकता है मे भी 1,60,000 भी हो जाए, क्योंकि देखिए अभी क्या है, इलेक्शन का टाइम है और सरकार लगातार अपने BPSC में भी देखा कि उम्मीद से ज़्यादा वैकेंसी आई है। तो सभी भर्तियां उम्मीद से ज़्यादा आ रही हैं, तो इसमें भी पॉसिबल है कि 1 लाख से कहीं हो सके कि 1,60,000 तक भी ये भर्ती आ सकती है, क्योंकि बैकलॉग सीटें TRE3 में जुड़ने का कम चांस है, तो हो सकता है कि वो सीटें इसमें ही ऐड होंगी। और इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए आप B.Ed किए हैं, DLED किए हैं। चूँकि DLED वालों को 1 to 5 के लिए मौका मिलता है और इनको CTET पेपर 1 पास करना होता है। तो जो भी पास होंगे CTET पेपर 1 DLED साथ तो 1 to 5 के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आप B.Ed किए हैं तो आप 9, 10th 6 to 8 और 11, 12th के लिए भी एलिजिबल हैं। और इसके लिए आपको स्टेट पेपर क्वालिफाई करना होगा। तो पहले से जो स्टेट पेपर क्वालिफाई किए हैं उनके लिए बेहतरीन मौका होने वाला है। और यहाँ भी 20 से 37 साल का एज लिमिट रखा जाता है, तो ये अच्छा मौका है इसमें टीचर बनने का, जो भी B.Ed धारी हैं, DLED धारी हैं, क्योंकि बम्पर सीटों पर ये भर्ती आ रही है। और देखिए इसकी नोटिफिकेशन की बात करें तो अक्टूबर लास्ट में इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और एक्सपेक्टेड यहाँ पे हमने बता ही दिया कि अक्टूबर में इसका लास्ट में नोटिफिकेशन आ सकता है और नवंबर दिसंबर में इसका एग्ज़ाम डेट का अनाउंसमेंट भी हो सकता है। तो अच्छे से आप लोग तैयारी करें, क्योंकि देखिए सरकार का टारगेट है कि हर वैकेंसी को जो भी भर्ती आएगी, चाहे वो इस साल के लास्ट तक आएंगी या 2025 के शुरुआती में आएंगी, लेकिन सबका एक ही लक्ष्य है भर्ती का कि टारगेट अगस्त 2025 से पहले कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि सरकार का टारगेट है इलेक्शन और उसी के आधार पर वैकेंसी जारी की जा रही है। क्योंकि इसके पहले आपने इतना बड़े लेवल पर भर्ती नहीं देखा होगा, तो आपका भी टारगेट होना चाहिए सिलेक्शन। और जिस तरीके से सरकार अपना वोट लेने के लिए वैकेंसी के पीछे लगी है, आप भी अपना सिलेक्शन लेने के लिए अपना तैयारी में जी जान लगा दीजिए। आगे हम लोग देखेंगे अगली वैकेंसी के बारे में। तो देखिए जो चौथी वैकेंसी होगी ये BSSC CGL 4 की होगी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की। और इसमें बात करें तो देखिए मिनिमम 2500 प्लस तो सीट आएगी ही। और अगर BPSC के तर्ज पे इसमें भी सरकार ने पहल किया तो हो सकता है कि ये सीट 4000 का आंकड़ा भी छू देगा। तो हालांकि एक चीज़ इसमें स्पष्ट है कि ASO का सीट आपका 800 से 1000 ही होगा। तो आप देखिए सबका लक्ष्य एक ही है कि इसमें ASO बने, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बने। बाकी अन्य सीटें इसमें जैसे कि सांख्यिकी पदाधिकारी हो गया, तो उसमें आपको क्वालिफिकेशन में बात करें तो क्वालिफिकेशन उसके लिए आपको क्या चाहिए, तो मैथ्स या अर्थमेटिक्स या स्टैटिक्स
या इकोनॉमिक्स से आप ग्रेजुएशन किए होंगे तो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, लगभग 500 सीटें ऐड होंगी। लेकिन बाकी जो जैसे इसमें एओसो हो गया या अन्य पदें इसमें जैसे हो गई यूडीसी की, तो उन सब के लिए आपको सिंपल ग्रेजुएशन किए हैं किसी भी स्ट्रीम से तो अप्लाई कर सकते हैं चलिए। लेकिन आपको लक्ष्य है अगर एएसओ बनना, तो उसके लिए तो आपको मेहनत करना होगा और रैंक भी लाना होगा अच्छा, तभी आपका यहाँ पे एएसओ ग्रुप में सिलेक्शन होगा। और इस भर्ती की बात करें तो देखिए छठ बाद आपको खुशखबरी मिल जाएगी इस भर्ती के लिए, क्योंकि रोस्टर पे इस पर काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है और इसके लिए सिंपल ग्रेजुएट चाहिए। और नवंबर में मैंने बता ही दिया कि आपका एक्सपेक्टेड है। एज लिमिट की बात करें तो देखिए 21 साल मिनिमम होने चाहिए और एज लिमिट बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है एएसओ को लेकर के, तो मैं आपको बता दूं कि 1/8/2024 के अनुसार अगर आप 21 साल अचीव कर चुके हैं तो आप बिल्कुल फॉर्म भर पाएंगे। अगर 21 साल में 1-2 दिन ही कम है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। और मैक्सिमम एज लिमिट के काम बात करें तो देखिए मैक्सिमम चांस है कि 1/8/2022 के अनुसार ही आपका मैक्सिमम एज लिमिट काउंट किया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें। सिलेबस हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है, माइक्रो लेवल सिलेबस। मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, उसको जाकर देख लीजिएगा सिलेबस को माइक्रो लेवल पर, और अच्छे से तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि ये अंतिम भर्ती होने वाली है बीएसएससी से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की। चलिए आज की लास्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आज की जो लास्ट भर्ती की बात करेंगे हम लोग, तो ये बीएसएससी की ही भर्ती है और ये ग्रुप डी की भर्ती है। और इसमें देखिए 40,000 प्लस पदों पर रिकॉर्ड वैकेंसी आने वाली है, और जिसके लिए आपको केवल 10th पास होना आवश्यक है। ना ही इसमें तो कोई कंप्यूटर डिग्री मांगी जाएगी आपसे, ना ही कोई टेक्निकल डिग्री है अन्य, केवल और केवल 10th पास हैं, इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। और इसमें एज लिमिट की बात करें तो देखिए 18 से 37 साल होगा। लेकिन यहाँ पे बता दूं कि काफ़ी दिनों के बाद ये भर्ती आ रही है, तो मे भी पॉसिबल चांसेस है यहाँ पे कि एज में रिलैक्सेशंस मिल सके। तो जो भी एज लिमिट की वजह से किसी भर्ती में अपीयर नहीं हो पा रहे हैं, तो हो सकता है कि इसमें आपको मौका मिल जाए और इसमें आप फॉर्म भर पाएँ। तो लगभग 40,000 प्लस पदों पर ये वैकेंसी आएगी, जिसमें अन्य 45 प्लस डिपार्टमेंट्स हो गए, ब्लॉक्स हो गया, हाई स्कूल्स हो गए, मिडिल स्कूल्स हो गए, जहाँ पे प्यून्स की आवश्यकता होती है, 4th ग्रेड कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, तो उन सभी विभागों में इसकी भर्ती होने वाली है। तो अच्छे से तैयारी करेंगे। हमने सिलेबस देखिए ऑलरेडी इसका डिस्कस कर दिया है, तो उस सिलेबस को आप लोग जाकर वीडियो में देख लीजिए, सर्च कीजिएगा बिहार एसएससी ग्रुप डी वैकेंसी बाई समाधान बाई आदित्य, तो ऐसे करके आपको मिल जाएगा। और ये सारी वैकेंसीज आपको ये लास्ट के एंड तक या 2025 के शुरू में, ये 2025 के शुरू में ग्रुप डी की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। देखिए वैकेंसी या तो इस लास्ट के एंड तक आए ईयर के, और या शुरुआत में 2025 के, लेकिन सब के सब वैकेंसी अगस्त 2024 के पहले कंप्लीट हो जाएंगी। तो टारगेट आपका लक्ष्य निर्धारित कीजिए अपनी योग्यता के अनुसार और तैयारी में आज से ही लग जाइए, ताकि आपका सिलेक्शन के लिए चांसेस बढ़ जाए। बाकी इस पर अगर कोई अन्य क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल्स के लिए टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।